कभी कभी प्यार सिर्फ प्यार नहीं होता, वो एक ऐसा जाल बन जाता है जिससे निकलना इंसान के बस में नहीं होता। और जब उसी प्यार में धोखा, गुस्सा और जुनून मिल जाए तो कहानी खत्म नहीं होती, वो एक खौफनाक शुरुआत बन जाती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सच्चाई। आप में से ज्यादातर लोग वीडियो देखते तो हैं, लेकिन न लाइक करते हैं, न कमेंट्स, और ना ही सब्सक्राइब। अगर आप सच में ऐसी कहानियों का हिस्सा बनना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि ये अंधेरी दुनिया आपके सामने खुलती रहे, इसलिए मेरी आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी उसका रहस्य और गहराता जाएगा। और शायद अंत तक पहुंचते पहुंचते आपको सच में ऐसा लगे कि जैसे आप खुद उस डरावनी जगह के बीच खड़े हों। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल अंतरिक्ष ज्ञान पर आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से न सिर्फ हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ेंगी, बल्कि आगे आने वाली हर रहस्यमयी और डरावनी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। आज की कहानी आपको अंत तक बांध कर रखेगी और रात को सोने नहीं देगी। ये एक ऐसे लड़के की है जिसने प्यार में अंधा होकर एक ऐसा पाप कर दिया जिसकी सजा उसे मौत से भी नहीं मिली, बल्कि हर रात एक ऐसी चीज उसके पास आती थी जो कभी उसकी प्रेमिका थी, लेकिन अब एक प्यार की भूखी भूतनी बन चुकी थी। अगर आप ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि अंदर तक हिला देती हैं। लखनऊ की भीड़ में एक लड़का था, युगांत। सीधा सादा, अपने काम से काम रखने वाला, लेकिन अंदर से थोड़ा खाली, जैसे जिंदगी में कुछ कमी हो। और शायद उसी कमी को भरने के लिए एक दिन उसकी जिंदगी में आई रीवा। पहली बार जब उसने उसे देखा ना, तो बस देखता ही रह गया, जैसे बाकी सब कुछ धुंधला हो गया हो और सिर्फ वही एक चेहरा साफ दिख रहा हो। रीवा नाम जितना नरम था, उतनी ही खतरनाक थी उसकी मौजूदगी। जब वो चलती थी तो ऐसा लगता था जैसे हर कदम जानबूझकर रखा जा रहा हो, और जब वो पास से गुजरती तो उसकी खुशबू सीधी सांसों के अंदर उतर जाती। युगांत समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ हो क्या रहा है। बस इतना समझ आया कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा। धीरे धीरे दोनों की बात शुरू हुई, पहले हल्की फुल्की, फिर थोड़ी लंबी। फिर वो मोमेंट्स आने लगे जब वो दोनों भीड़ में भी अकेले लगते थे, और यहीं से खेल शुरू हुआ। रीवा कभी उसकी आंखों में देखती, थोड़ा मुस्कुराती और फिर नजरें हटा लेती। कभी उसके कंधे के पास आकर बैठती, इतनी करीब कि उसकी सांसें तक महसूस होने लगती, और फिर अचानक से उठकर दूर चली जाती, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और युगांत हर बार वहीं खड़ा रह जाता, थोड़ा और उलझा हुआ, थोड़ा और डूबा हुआ। धीरे धीरे ये चीज आदत बन गई। वो अब उसे सिर्फ देखता नहीं था, उसे महसूस करता था। उसकी हंसी, उसकी आवाज, उसके बाल, यहां तक कि उसकी मौजूदगी भी, सब कुछ उसके अंदर बसता जा रहा था। कई बार वो अकेले बैठकर बस उसी के बारे में सोचता रहता, जैसे वो सामने बैठी हो, उससे बात कर रही हो। और सच बताऊं, ये प्यार नहीं था, अब ये कुछ और बन चुका था। एक ऐसा जुनून जो इंसान को खुद से दूर कर देता है। और युगांत अब उसी रास्ते पर चल पड़ा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की को वो इतनी शिद्दत से चाहता है, वही लड़की उसकी जिंदगी को ऐसे अंधेरे में धकेलने वाली है जहां से वापस आना नामुमकिन होता है। धीरे धीरे सब कुछ इतना नॉर्मल हो गया था कि युगांत को खुद समझ ही नहीं आया कि वो कब उस एहसास में फंस गया जहां से निकलना आसान नहीं होता। उसे लगने लगा था कि रीवा भी उसे उसी तरह महसूस करती है, क्योंकि उसके हर इशारे में एक सॉफ्टनेस थी, हर मुस्कान में अपनापन, और हर नजर में जैसे कोई छुपा हुआ राज। कई बार वो उसके पास बैठती, कुछ बोलती नहीं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ कह जाती।
और युगांत वो हर चीज को सच मान बैठा था। उसे लगने लगा था कि बस अब थोड़ा सा वक्त और सब साफ हो जाएगा। वो उसे बता देगा कि वो उससे कितना प्यार करता है। लेकिन जिंदगी हमेशा उतनी सीधी नहीं होती जितना हम सोच लेते हैं। और वो दिन, जिस दिन सब कुछ टूटना था, बहुत धीरे धीरे शुरू हुआ। कॉलेज में एनुअल फंक्शन था। चारों तरफ रोशनी, म्यूजिक, हंसी। लेकिन युगांत की नजर बस एक चेहरे को ढूंढ रही थी, रीवा। और जैसे ही उसने उसे देखा, वो वहीं रुक गया। काली साड़ी में, खुले बालों में आज वो कुछ अलग ही लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानती हो कि लोग उसे देख रहे हैं, और शायद वो चाहती भी यही थी। युगांत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन तभी उसकी नजर उस लड़के पर पड़ी जो उसके साथ खड़ा था। लंबा, कॉन्फिडेंट, और उसके चेहरे पर वो एटीट्यूड जो अक्सर ऐसे लड़कों में होता है जिन्हें पता होता है कि वो क्या है। युगांत ने खुद को समझाया, शायद जानने वाला होगा, शायद कोई दोस्त। लेकिन उसका दिल वो मान ही नहीं रहा था, क्योंकि जिस तरह से वो लड़का रीवा के करीब खड़ा था, वो दूरी दोस्ती वाली नहीं थी। और फिर उसने देखा, उस लड़के का हाथ धीरे से उसकी कमर के पास गया, और रीवा ने उसे रोका नहीं, बस हल्का सा मुस्कुरा दी। उसे एक मुस्कान ने युगांत के अंदर जैसे कुछ चीर दिया। उसकी सांसें भारी हो गईं, दिमाग में काम करना बंद कर दिया। वो खुद से ही बोल रहा था, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सच उसके सामने खड़ा था। कुछ देर बाद वो दोनों भीड़ से हटकर एक कोने में चले गए, और युगांत बिना सोचे उनके पीछे चला गया, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। और फिर उसने वो देखा जो शायद किसी को नहीं देखना चाहिए। वो दोनों इतने करीब थे कि उनके बीच कोई दूरी बची ही नहीं थी। उस लड़के ने उसे अपनी तरफ खींचा, और इस बार रीवा ने खुद को रोका नहीं, बल्कि और करीब चली गई। उनकी सांसें टकरा रही थीं, और अगले ही पल उनके होंठ एक दूसरे से मिल गए। उस एक पल में युगांत के अंदर सब कुछ खत्म हो गया। उसकी दुनिया, उसके सपने, उसका भरोसा, सब कुछ। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने को अंदर से पकड़कर मरोड़ दिया हो। वो चिल्लाना चाहता था, दौड़कर उन्हें अलग करना चाहता था, लेकिन वो हिल भी नहीं पाया, बस खड़ा रहा। और हर सेकंड उसके अंदर कुछ मरता रहा। कुछ देर बाद जब वो दोनों अलग हुए, तो रीवा ऐसे हंस रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और फिर वो उसके पास आई, बिल्कुल नॉर्मल, और हंसते हुए बोली, मिलो, ये आयुष है, मेरा बॉयफ्रेंड। उस एक लाइन ने युगांत को पूरी तरह खत्म कर दिया। वो कुछ बोल ही नहीं पाया, बस खड़ा रहा, जैसे उसकी आवाज छिन गई हो। लेकिन उस दिन सिर्फ उसका दिल नहीं टूटा था, उस दिन उसके अंदर कुछ और पैदा हुआ था। एक अंधेरा जो अब धीरे धीरे उसे पूरी तरह निगलने वाला था। उस रात के बाद युगांत सिर्फ बदला नहीं था, वो टूट चुका था। लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि अब वो खुद को जोड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। वो बस उसी टूटे हुए हिस्से में जीने लगा था, जहां हर चीज का रंग काला हो चुका था। दिन में वो कॉलेज जाता, लोगों के बीच बैठता, लेकिन उसे कोई दिखाई ही नहीं देता, जैसे उसके आसपास सब कुछ धीमा हो गया हो। आवाजें आती थीं, लेकिन समझ नहीं आती थीं। कोई हंसता तो उसे चुभता, कोई प्यार की बात करता तो उसके अंदर जैसे कुछ फटने लगता। और हर कुछ मिनट में उसका दिमाग खुद ब खुद उसी मंजर पर जाकर रुक जाता। रीवा, आयुष के साथ, वही नजदीकियां, वही सांसों का मिलना, और हर बार उस याद के साथ उसके अंदर एक जलन उठती। धीरे धीरे वो जलन गुस्से में बदलने लगी। लेकिन ये वो गुस्सा नहीं था जो बाहर निकलता है, ये अंदर ही अंदर सुलगता था, चुपचाप, खतरनाक तरीके से।
रात उसके लिए अब सबसे बुरा वक्त बन चुकी थी, क्योंकि जैसे ही वो अकेला होता, उसका दिमाग उसे छोड़ता नहीं था। वो बिस्तर पर लेटता, आंखें बंद करता और अगले ही पल वही दृश्य सामने आ जाता, इतना साफ जैसे सब कुछ फिर से हो रहा हो। वो उठकर बैठ जाता, जोर जोर से सांस लेता, अपने बाल पकड़ लेता और धीरे से खुद से बोलता, क्यों किया उसने ऐसा? मैंने क्या कमी छोड़ी थी? लेकिन जितना वो पूछता, उतना ही अंदर डूबता चला जाता। जवाब कहीं नहीं था। और फिर एक दिन वो दर्द सोच में बदल गया। वो घंटों अकेले बैठकर बस यही सोचता रहता, अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की कैसे हो सकती है? शुरू में ये बस एक ख्याल था, लेकिन धीरे धीरे यही ख्याल उसके अंदर जड़ पकड़ने लगा। वो अब रीवा को पहले जैसा नहीं देखता था। पहले उसकी आंखों में प्यार होता था, अब एक ठंडी सी नजर होती थी, जैसे वो उसे महसूस नहीं कर रहा, बल्कि उसे देख रहा है, जैसे कोई चीज जिसे वो खो चुका है और अब उसे वापस लेना चाहता है, चाहे जैसे भी। कई बार वो दूर खड़ा होकर उसे देखता, जब वो आयुष के साथ हंस रही होती, उसके कंधे पर हाथ रखकर बात कर रही होती, और हर बार युगांत के अंदर कुछ और काला हो जाता। उसकी मुट्ठियां अपने आप भीग जाती, सांसें भारी हो जाती, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ भी नहीं दिखता था, बस एक अजीब सी शांति, जो असल में तूफान से पहले का सन्नाटा होती है। वो अब लोगों से दूर रहने लगा था, दोस्तों से बात करना बंद, घर में भी चुप, जैसे वो धीरे धीरे इस दुनिया से कट रहा हो और एक नई दुनिया बना रहा हो अपने दिमाग के अंदर, जहां सिर्फ वो था, उसका दर्द था और उसका गुस्सा। और फिर एक दिन वो अकेला बैठा था, बहुत देर से, बिना हिले, बिना कुछ किए, और अचानक उसने बहुत धीरे से खुद से कहा, अब खत्म करना पड़ेगा। उसकी आवाज में न गुस्सा था, न दर्द, बस एक ठंडा फैसला था, जैसे उसने सब कुछ सोच लिया हो। उसी पल उसने तय कर लिया कि अब उसे सुकून नहीं चाहिए, उसे जवाब नहीं चाहिए, उसे सिर्फ अंत चाहिए। और वो अंत अब किसी भी कीमत पर आएगा, चाहे उसके लिए उसे खुद को ही क्यों न खोना पड़े। उस एक फैसले के साथ उसके अंदर बची हुई इंसानियत भी खत्म हो गई। अब वो वही युगांत नहीं था जो कभी रीवा को देखकर मुस्कुराता था। अब वो एक ऐसा इंसान बन चुका था जो अपने ही अंधेरे में इतना डूब चुका था कि उसे रोशनी से डर लगने लगा था। और सच कहूं, उस दिन से उसकी कहानी नहीं, उसका पतन शुरू हुआ था। उस दिन के बाद युगांत अब सिर्फ सोच नहीं रहा था, वो तैयारी कर रहा था, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना किसी को बताए, जैसे उसके अंदर कोई दूसरा इंसान जाग गया हो, जो अब हर चीज को अलग नजर से देख रहा था। वो कॉलेज जाता, लेकिन पढ़ाई के लिए नहीं। अब उसकी नजर सिर्फ एक ही चीज पर रहती, रीवा कब आती है, कहां बैठती है, किसके साथ होती है, कब अकेली होती है, और सबसे ज्यादा कब वो आयुष के साथ होती है। क्योंकि हर बार जब वो उन्हें साथ देखता, उसके अंदर कुछ और टूटता नहीं था, अब कुछ और बनता था। एक ठंडा गुस्सा जो अब जलता नहीं था, बस अंदर जमा होता जा रहा था। कई बार वो दूर खड़ा होकर उन्हें देखता, रीवा हंस रही होती, आयुष उसके बहुत करीब होता, कभी उसके बालों को छूता, कभी उसके कंधे पर हाथ रखता, और रीवा उसे हटाती नहीं थी, बस हल्का सा मुस्कुरा देती थी। और युगांत वो सब देखता रहता, बिना पलक झपकाए, जैसे उसकी आंखें उसी मंजर में कैद हो गई हों। उसके कानों में अब आवाजें नहीं आती थी, सिर्फ उसकी अपनी धड़कन।
और हर धड़कन के साथ एक ही ख्याल, अब खत्म करना पड़ेगा। धीरे धीरे उसने कॉलेज जाना कम कर दिया। वो ज्यादा समय अकेले बिताने लगा। अपने कमरे में दरवाजा बंद करके कभी बैठा रहता, कभी खड़ा, कभी बिना वजह दीवार को घूरता रहता और कई बार खुद से बातें करता, बहुत धीरे, जैसे कोई उसके सामने बैठा हो। तूने गलत किया है, तूने मुझे धोखा दिया है, मैंने तुझे इतना चाहा और तू। और फिर अचानक उसकी आवाज बदल जाती, ठंडी हो जाती। अब तुझे इसकी कीमत देनी पड़ेगी। उस दिन उसने फैसला किया और उसी दिन उसने पहली बार वो चीज खरीदी जो उसकी कहानी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। एक छोटी सी बोतल जिसमें भरा था एसिड। जब उसने उसे अपने हाथ में लिया तो कुछ पल के लिए उसकी उंगलियां कांपीं, जैसे अंदर कहीं कुछ अभी भी जिंदा हो जो उसे रोकना चाहता हो। लेकिन अगले ही पल उसने उस बोतल को कसकर पकड़ लिया और बहुत धीरे से बोला, अब देर हो चुकी है। अगले दिन वो कॉलेज नहीं गया। वो एक मोड़ पर खड़ा था जहां से रोज रीवा गुजरती थी। उसने सब पहले से सोच रखा था, टाइम, जगह, हर चीज। उसका दिल अब तेज नहीं धड़क रहा था, बल्कि अजीब तरह से शांत था, जैसे उसे पता हो कि अब जो होने वाला है वही होना चाहिए। कुछ देर बाद दूर से उसे वो दिखी, रीवा, अकेली, धीरे धीरे चलते हुए। उसके चेहरे पर वही मासूमियत, वही बेफिक्री, जैसे दुनिया में कोई परेशानी ही ना हो। युगांत उसे बस देखता रहा, जैसे आखिरी बार देख रहा हो। और जैसे जैसे वो करीब आती गई, उसके अंदर कुछ और मजबूत होता गया। वो उसके सामने आकर रुक गया। रीवा पहले तो थोड़ा चौंकी, फिर बोली, तुम यहां? उसकी आवाज बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे उसने कभी उसका दिल तोड़ा ही ना हो। और शायद यही बात युगांत को सबसे ज्यादा चुभी। उसने बहुत धीरे से कहा, एक बार पूछना था, क्यों किया तुमने ऐसा? रीवा ने हल्का सा हंसते हुए कहा, यार प्लीज अब ये सब मत शुरू करो, तुम अच्छे दोस्त हो, बस दोस्त। वो बोलती रही, लेकिन युगांत अब सुन नहीं रहा था। उसके कानों में सिर्फ अपनी आवाज गूंज रही थी, अब खत्म करना पड़ेगा। और अगले ही पल उसने वो बोतल खोली और बिना एक सेकंड रुके पूरी ताकत से रीवा के चेहरे पर फेंक दी। अगले ही पल जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। रीवा की चीख इतनी तेज, इतनी दर्दनाक कि आसपास खड़े लोग जम गए। उसकी स्किन जैसे पिघलने लगी। वो अपने चेहरे को पकड़कर चिल्ला रही थी, जमीन पर गिर चुकी थी। उसका पूरा शरीर तड़प रहा था और युगांत, वो बस खड़ा था, उसे देख रहा था, बिना किसी भाव के, जैसे ये सब उसके लिए नॉर्मल हो, जैसे वो यही चाहता था। और उस पल प्यार पूरी तरह मर चुका था। सिर्फ एक चीज बची थी, हिंसा और पागलपन। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि उस दिन उसने सिर्फ एक लड़की को नहीं जलाया था, उसने एक आत्मा को जन्म दिया था जो अब उसे कभी नहीं छोड़ने वाली थी। उस दिन के बाद युगांत ने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की कि जो हुआ वो जरूरी था, कि उसने गलत नहीं किया, कि उसने सिर्फ अपना हक लिया है। लेकिन रात रात कभी झूठ नहीं मानती। जैसे ही अंधेरा उसके कमरे में उतरता, एक अजीब सी ठंड उसके आसपास फैलने लगती। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, लगा शायद मौसम है, फिर लगा शायद दिमाग का खेल है। लेकिन जब वही ठंड हर रात उसी वक्त आने लगी तो उसे खुद भी समझ आ गया, कुछ तो है, कुछ ऐसा जो दिख नहीं रहा लेकिन मौजूद है। उस रात वो बिस्तर पर लेटा हुआ था, आंखें खुली थीं लेकिन दिमाग थका हुआ था। तभी उसे महसूस हुआ जैसे उसके कमरे में कोई और भी है, कोई जो चल नहीं रहा लेकिन जगह बदल रहा है।
कोई जो बोल नहीं रहा लेकिन सुनाई दे रहा है। उसका गला सूख गया। उसने धीरे से करवट ली और जैसे ही उसने आंखें पूरी खोली, उसे कमरे के कोने में कुछ दिखाई दिया। पहले उसे लगा परछाई है, लेकिन वो परछाई स्थिर नहीं थी। वो धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई खड़ा हो और उसे देख रहा हो। युगांत की सांस अटक गई। वो उठना चाहता था, लेकिन उसका शरीर जैसे जाम हो चुका था। तभी बहुत धीरे, बहुत पास से एक आवाज आई। डर क्यों रहे हो? आवाज इतनी ठंडी थी कि जैसे किसी ने बर्फ उसके कान में डाल दी हो। उसने झटके से सिर घुमाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी वो आवाज उसके कान से हट ही नहीं रही थी। उसने घबरा कर लाइट जलाई। कमरा खाली, दरवाजा बंद, खिड़की बंद, सब कुछ वैसा ही। लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। उस रात उसने जैसे तैसे सुबह होने का इंतजार किया, लेकिन अगली रात वो चीज वापस आई। और इस बार सिर्फ एहसास बनकर नहीं, बल्कि रूप लेकर। आधी रात के करीब जब उसकी आंख अचानक खुली, तो उसने देखा, इस बार वो कोने में नहीं, उसके सामने खड़ी थी रीवा। या शायद उसका वो रूप जो इंसान नहीं, सजा होता है। उसका चेहरा पहचान में आता था, लेकिन वैसा नहीं था जैसे पहले था। सब कुछ टूटा हुआ, जला हुआ, बिखरा हुआ। लेकिन उसकी आंखें वैसी ही थीं। बस अब उनमें प्यार नहीं था। एक अजीब सी भूख थी और एक ठंडी मुस्कान जो सीधे दिल में उतर जाती थी। युगांत का गला सूख गया। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। रीवा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल में अब भी वही खिंचाव था, वही धीमापन, लेकिन अब उसमें एक अजीब सा डर था। वो उसके पास आकर रुक गई, इतनी पास कि युगांत को उसकी ठंडी मौजूदगी अपनी सांसों में महसूस होने लगी। फिर उसने झुककर बहुत धीरे कहा, तुम तो कहते थे मुझसे बहुत प्यार करते हो। उसकी आवाज वही थी, वही सॉफ्टनेस, लेकिन अब उसमें कुछ टूट चुका था। युगांत की आंखों से आंसू निकल गए। उसने कांपते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। रीवा मुस्कुराई, बहुत हल्का, बहुत धीरे, जैसे उसे यही सुनना था। फिर उसने अपना हाथ उठाया और युगांत के सीने पर रख दिया। जैसे ही उसका स्पर्श पड़ा, युगांत को लगा जैसे उसकी सांस रुक रही है, जैसे उसके अंदर की सारी गर्मी खींची जा रही है। उसका दिल बहुत तेज धड़कने लगा, लेकिन शरीर और सुन्न हो गया। रीवा और करीब आई, उसके चेहरे के बिल्कुल पास, और बोली, गलती? इसे गलती कहते हो? उसके शब्द धीमे थे, लेकिन हर शब्द जैसे अंदर चुभ रहा था। तुमने मेरा चेहरा छीना, मेरी जिंदगी छीनी, मेरे सपने छीने, और अब कहते हो गलती? युगांत कुछ बोल नहीं पाया, सिर्फ रोता रहा। उसने फिर कहा, मुझे माफ कर दो। इस बार रीवा की आंखों में कुछ बदल गया। वो नर्म नहीं हुई, बल्कि और ठंडी हो गई। जैसे उसे अब दया नहीं चाहिए थी, उसे कुछ और चाहिए था। वो धीरे धीरे उसके ऊपर चढ़कर बैठ गई, ठीक उसके सीने पर, और युगांत को लगा जैसे कोई भारी पत्थर उसके ऊपर रख दिया गया हो। उसकी सांस टूटने लगी। वो तड़पने लगा, लेकिन हिल नहीं पाया। रीवा झुककर उसके बहुत करीब आई और फुसफुसाई, तुम्हें मारूंगी नहीं। उसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था। तुम जियोगे हर रात मेरे साथ। युगांत की आंखें फैल गईं, मेरे दर्द के साथ, मेरी जलन के साथ, और मेरे प्यार के साथ। ये आखिरी शब्द सुनकर उसके अंदर कुछ और टूट गया।
क्योंकि उस आवाज में अब भी वही पुरानी रीवा थी, वही लड़की जिससे वो कभी प्यार करता था। और यही चीज सबसे ज्यादा डरावनी थी। वो सिर्फ बदला नहीं ले रही थी, वो उसे छोड़ भी नहीं रही थी। वो उसे अपने साथ खींच रही थी, धीरे धीरे। हर रात वो आती, कभी उसके पास बैठती, कभी खड़ी रहती, कभी अचानक उसके कान के पास आकर कुछ बोल देती, कभी बस उसे देखती रहती। और युगांत हर रात थोड़ा और टूटता गया। उसकी नींद खत्म हो गई, उसकी समझ खत्म हो गई। अब वो दिन में भी उसे महसूस करने लगा। कई बार उसे लगता कोई उसके पीछे खड़ा है, कई बार कोई उसकी गर्दन के पास सांस ले रहा है। और एक रात जब रीवा फिर उसके पास आई, उसने उसके कान के पास झुककर बहुत धीरे कहा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब मैं हमेशा यहीं रहूंगी। और उस पल युगांत को समझ आ गया कि उसने किसी इंसान को नहीं जलाया था, उसने अपने ही जीवन में एक ऐसा अंधेरा बुला लिया था जो अब हर रात उसके साथ रहने वाला था। और सबसे खतरनाक बात यह थी, अब वो उससे डर भी रहा था और उसी की तरफ खिंच भी रहा था। उस रात के बाद युगांत के लिए दिन और रात का फर्क लगभग खत्म हो गया था, क्योंकि अब डर सिर्फ अंधेरे में नहीं आता था, वो उजाले में भी उसका पीछा करने लगा था। पहले वो सिर्फ रात को आता था, जब सब सो जाते थे, जब कमरे में सन्नाटा उतरता था। लेकिन अब वो हर वक्त उसके साथ था, जैसे उसकी परछाई बन चुका हो। युगांत अब खुद को आईने में देखने से भी डरने लगा था, क्योंकि कई बार उसे ऐसा लगता कि जो चेहरा वो देख रहा है वो उसका नहीं है, उसके पीछे कोई और खड़ा है, कोई जो उसी की आंखों से उसे देख रहा है। उसकी हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। नींद तो पहले ही जा चुकी थी, अब भूख भी खत्म हो गई। वो दिन भर चुप रहता, किसी से बात नहीं करता। घर वाले कुछ पूछते तो बस सिर हिला देता। लेकिन अंदर अंदर हर वक्त एक आवाज चलती रहती, कभी धीमी, कभी तेज, कभी बहुत पास, कभी बहुत दूर। और उस आवाज में हमेशा वही एहसास होता, जैसे कोई उसे बुला रहा हो, उसे अपने पास खींच रहा हो। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि अब वो उस आवाज से भाग नहीं रहा था, बल्कि धीरे धीरे उसकी तरफ खींचने लगा था। कई बार रात को वो खुद ही उठकर बैठ जाता, बिना वजह, और कमरे के उसी कोने को देखने लगता जहां पहली बार उसने उसे देखा था। और कुछ पल बाद जैसे किसी को जवाब देता, बहुत धीमे, मैं आ गया। जैसे वो इंतजार कर रहा हो, जैसे अब वो खुद उसे बुला रहा हो। एक रात जब घर में सब सो चुके थे, युगांत अचानक उठकर खड़ा हुआ। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें होश नहीं था। वो धीरे धीरे चलते हुए कमरे से बाहर निकला, सीढ़ियां चढ़कर छत पर चला गया। और छत पर पहुंचते ही वो रुक गया। उसके सामने वही थी, रीवा। इस बार पहले से ज्यादा साफ, पहले से ज्यादा करीब। और इस बार उसकी मुस्कान में डर कम और अपनापन ज्यादा था। उसने हाथ बढ़ाया और बहुत धीरे कहा, आ गए। युगांत ने बिना सोचे, बिना रुके अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। उसका स्पर्श अब भी ठंडा था, लेकिन इस बार युगांत ने अपना हाथ नहीं हटाया, जैसे वो अब उस ठंड को स्वीकार कर चुका हो। रीवा उसे अपने साथ लेकर छत के किनारे तक गई। नीचे अंधेरा था, गहरा, खामोश। और उस अंधेरे में जैसे कोई पुकार रहा था। रीवा ने उसकी तरफ देखा और बहुत धीरे कहा, चलो अब सब खत्म करते हैं। युगांत कुछ पल के लिए रुका, लेकिन इस बार डर नहीं था, बस एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो थक चुका हो, जैसे वो अब इस सब से निकलना चाहता हो। और अगले ही पल उसने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसका पैर हवा में गया, किसी ने उसे पीछे खींच लिया, जोर से, इतना जोर से कि वो गिर पड़ा। उसके पिता थे,
जिन्होंने उसे पकड़ लिया था। नीचे लाया गया। घर वाले घबरा गए। डॉक्टर बुलाया गया, लेकिन डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाए, क्योंकि ये बीमारी नहीं थी, ये कुछ और था। उस रात के बाद युगांत पूरी तरह बदल गया। अब वो सिर्फ डरता नहीं था, अब वो टूट चुका था। उसका शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगा। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, चेहरा सूख चुका, आवाज कमजोर, और सबसे डरावनी बात, अब वो हर वक्त किसी से बात करता रहता, लेकिन वहां कोई नहीं होता। कई बार वो हंसता, कई बार रोता, और कई बार अचानक चुप हो जाता, जैसे किसी की बात सुन रहा हो, और फिर धीरे से कहता, ठीक है, मैं करूंगा। घर वाले अब डर चुके थे। उन्होंने पंडित बुलाए, तांत्रिक बुलाए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि जो उसके साथ था वो सिर्फ कोई आत्मा नहीं थी, वो उसका अपना पाप था, जो अब उसके साथ जुड़ चुका था। एक रात उसकी बहन ने देखा कि युगांत अपने कमरे में अकेला नहीं था, उसके सामने कोई बैठा था। वो डर गई, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन युगांत किसी से बात कर रहा था, बहुत प्यार से, बहुत करीब होकर, और कह रहा था, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा तुम्हारे साथ। और फिर उसने अपने सीने पर हाथ रखा, जैसे कोई उसके ऊपर बैठा हो, और मुस्कुरा दिया। वो मुस्कान जो इंसान की नहीं थी। कुछ ही दिनों में उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो चल नहीं पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आंखें हर वक्त किसी को देख रही थीं, किसी को जो वहां था ही नहीं। और एक रात बिल्कुल चुपचाप, बिना किसी आवाज के, उसकी सांस रुक गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसके बाद उस घर में अजीब चीजें होने लगीं। उसकी बहन रात को उठकर छत पर जाने लगी। उसकी मां को कई बार लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। और सबसे डरावनी बात, कई लोगों ने कहा कि उस घर की खिड़की में रात के वक्त दो परछाइयां दिखाई देती हैं, एक लड़का और एक लड़की, जो हमेशा साथ खड़े रहते हैं, और कभी कभी उनमें से एक धीरे धीरे सिर घुमाकर बाहर देखने लगता है, जैसे वो किसी और का इंतजार कर रहा हो। और अगर कभी किसी ने उस घर के पास से गुजरते हुए बहुत ध्यान से सुना हो, तो उसे आज भी एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है, तुम भी आ जाओ, यहां कोई दर्द नहीं होता। तो दोस्तों, प्यार अगर सही इंसान से हो तो जिंदगी बना देता है, लेकिन अगर गलत इंसान से हो जाए, वही प्यार आपको जिंदा रहते हुए खत्म कर देता है। युगांत ने सोचा था वो प्यार पा रहा है, लेकिन सच ये था, वो धीरे धीरे अपने ही अंधेरे में डूब रहा था। अगर आपको ये कहानी महसूस हुई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही सच्ची, खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं, तो अभी अंतरिक्ष ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां कहानियां खत्म नहीं होती, वो आपके अंदर शुरू होती हैं।